गोल्ड मेडल लेके आना सबकी बस की बात नहीं होती है और लड़ने में सभी को मैंने देखा, काफ़ी लोगों को चोट आई है। हमारे टीम में से 21 के 21 बच्चे हम गए हैं, कोई खाली हाथ नहीं आए हैं। छोटे से छोटे बच्चे सब भी बैंड लेके आए, बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो प्रैक्टिस होता है हमेशा आउटडोर होता है। कभी कभी ऐसे बारिश हो जाती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है तो हम कर नहीं पाते हैं। किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जो हम हर बार यहाँ से बाहर जा सके। ये 9 साल का बच्चा है जो बिलासपुर गौरवान्वित की। आप देख रहे हैं कि अपने जितनी उम्र उतना ये मेडल पकड़ा है। बिलासपुर से आई हूँ। हम कॉन्किडो मार्शल आर्ट खेलने गए थे, मैंने गोल्ड मेडल जीता। आप लोग के पास स्टेडियम की कमी है, इंडोर स्टेडियम में नहीं, कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से? नानचाकू, तलवार, लाठी तो तीनों मार्शल आर्ट है। एक्चुअली इसको खेलना है, मगर हमारे बच्चे ताइक्वांडो भी खेलते हैं, कॉन्किडो भी खेलते हैं। जम्मू में जो नेशनल है वहाँ पे विजेता होने पे रोमानिया में है इसके इंटरनेशनल्स। अभी तक मार्शल आर्ट में किसी भी, जब से यूनिवर्सिटी बना है, मेडल नहीं निकला था। इन्होंने इतिहास बनाया, मगर हमारी बदकिस्मत ये है, हम रिजल्ट तो देते हैं, ओलंपिक में मेडल जीतने पे 4 करोड़ घोषणा करते हैं, मगर ग्रास रूट पे बच्चों को तैयार करने के लिए ये रोजी मजदूरी के बच्चे हैं। ये जो पूरी टीम है उनका आग्रह है, छोटे छोटे बच्चों का आग्रह है कि उन्हें कम से कम इंडोर एक स्टेडियम की। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के एसपी कार्यालय में मौजूद है, जहां पे 21 बच्चों ने बिलासपुर शहर को गौरवान्वित किया है। आइए बात करते हैं क्या कुछ मेडल। आप देख सकते हैं तस्वीरों में नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जिन्होंने 21 बच्चे हैं टोटल जिन्होंने मेडल हासिल किया। आइए बात करते हैं कोच से, क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या कुछ स्पोर्ट्स का कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये कॉन्किडो मार्शल आर्ट अंबिकापुर में स्टेट लेवल का था। वहाँ पे विनर होने पे नेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। तो हमारे 21 बच्चे यहाँ से गए थे, उनमें से रियल ग्रोथ के हैं, गुरु तेग बहादुर के हैं, सेंट पलोटी के हैं, मोहंती स्कूल के हैं। और वहाँ के टीचर्स लोगों ने, प्रिंसिपल ने मोस्टली बहुत हमें मदद की, उन्होंने बच्चे प्रोवाइड किए, हमने मेहनत की। और एसपी सर, कलेक्टर सर और हमारी प्रेसिडेंट और भोगल वाइस प्रेसिडेंट सर, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, मोरल। फिर ये बच्चे वहाँ गए, सबके सब ने जीता, कोई भी हार के नहीं आया, कोई खाली हाथ नहीं आया। अभी 16 से 18 जनवरी जम्मू में नेशनल के जाएंगे। मगर हमारी समस्या ये है, ये मिडिल क्लास की फैमिली है, मेहनत तो कर सकते हैं बच्चे, मगर इनका जाने के किराया कहाँ से प्रोवाइड करें, एक समस्या हमारे पास ये है। उस विषय में एसपी सर ने कहा कि ठीक है मैं देखूंगा। और दूसरी समस्या ये है, ये बच्चे खुले मैदान में अभ्यास करते हैं, जबकि इसके कॉम्पिटिशन सब इंडोर होता है, उसके लिए भी हमारे पास समस्या है। और ये बच्चे अगर थोड़ा सा प्रशासन, खेल प्रेमी अगर मदद कर दें फाइनेंशियली, तो 2028 और 32 में मेडल ला सकते हैं। यही हमारे देश के भविष्य है। ये इनका कहना है देश के भविष्य है, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, पर इन्हें कहीं ना कहीं संसाधन की कमी है, जिससे लेकर यहाँ पे एसपी साहब के पास इन्होंने मिलने आए थे। इनका कहना है कि एसपी साहब ने पहले मदद की थी, आगे और लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आइए यहाँ इनकी प्रेसिडेंट से बात करते हैं, क्या कुछ कैसा लग रहा है? 21 बच्चे यहाँ से गए थे, पूरे 21 बच्चे जीत के आए। बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी इस बात की होती है कि गांव से बच्चे निकल के आ रहे हैं, जिनके मम्मी पापा के पास रोजगार नहीं है, उन बच्चों में इतना टैलेंट है कि हमको भी खुशी होती है कि हम ऐसे बच्चे को सिखा रहे हैं जिन पे लोगों की नज़र नहीं पड़ती, अमूमन जिनकी उन पे नज़र नहीं पड़ती, वो बच्चे आ रहे हैं और मेडल लेके आ रहे हैं। प्रतिभाशाली बच्चे हैं, पर इंडोर स्टेडियम की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे पूरी होगी, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? बिल्कुल, सभी शासन प्रशासन से ये बोलना चाहेंगे कि बच्चों को निखार के आगे लाना हमारा काम है, लेकिन जब तक हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तो हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि अंबिकापुर में स्पोर्ट्स कार्यक्रम हुआ था, इसमें अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे पहुंचे थे और बिलासपुर के करीब 21 बच्चों ने मेडल हासिल किया, बिलासपुर को गौरवान्वित किया। ये आपका नाम बताएंगे? अभिनव सिंह यादव। आप कहाँ से आए? मैं बिलासपुर। क्या कुछ खेलने गए थे, कहाँ गए? अंबिकापुर। क्या खेले? कॉन्किडो मार्शल आर्ट। ये कैसे लग रहा है अभी जीत के आए तो? अच्छा। कितने साल के हैं आप? 9। ये 9 साल का बच्चा है जो बिलासपुर गौरवान्वित की। आप देख रहे हैं कि अपने जितनी उम्र उतना ये मेडल पकड़ा है। आइए और बच्चे से बात कर, ये टैलेंटेड है, इससे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रृंखला सिंह है जी। मैं बिलासपुर से आई हूँ। हम कॉन्किडो मार्शल आर्ट खेलने गए थे, वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगा। और क्या जीता आपने? मैंने गोल्ड मेडल जीता। आप लोग के पास स्टेडियम की कमी है, इंडोर स्टेडियम में नहीं, कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से? हाँ। बोलिए। यहाँ पे एक सीनियर, उनसे बात करते हैं, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, ये मेरा सेकेंड टाइम था मार्शल आर्ट के लिए। गोल्ड मेडल लेके आना सबकी बस की बात नहीं होती है और लड़ने में सभी को मैंने देखा, काफ़ी लोगों को चोट आई है हमारे टीम में से, फिर भी सबने लास्ट तक खेला है, कोई ऐसा हार नहीं माना है। 21 के 21 बच्चे हम गए हैं, कोई खाली हाथ नहीं आए हैं। छोटे से छोटे बच्चे सब भी बैंड लेके आए, बहुत खुशी हो रही है। स्टेडियम की कमी है, संसाधन की कमी?
मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा जो प्रैक्टिस होता है हमेशा आउटडोर होता है। कभी कभी ऐसे बारिश हो जाती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है तो हम कर नहीं पाते हैं, तो एक इंडोर व्यवस्था चाहिए हमको। और किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जो हम हर बार यहाँ से बाहर जा सके, तो उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा ऐसा हेल्प हो कि हम बाहर जा सके, हमारा इंडोर व्यवस्था हो सके। यहाँ पे सर आपसे कुछ सबसे बात करना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ लोग व्हाइट ड्रेस पहने, कुछ ब्लैक पहने, क्या कुछ है रीजन इसका? एक्चुअली इसका ड्रेस ये है जी। और क्वानकिडो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त है, यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। ताइक्वांडो कराटे में बहुत सारे विवाद हुई और आपस में बहुत सारे एसोसिएशन बन गए इंटरनेशनल लेवल ब्लैक और व्हाइट का विवाद? अपने अपने एसोसिएशन का। जी। तो इसके हेडक्वार्टर कनाडा में है। उन्होंने एक दिन ताइक्वांडो को भी इंक्लूड कर लिया फुल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, एक दिन कराटे को भी इंक्लूड कर दिया सेमी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, एक दिन उशू को भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। उसमें वेपन्स होता है नानचाकू, तलवार, लाठी, तो तीनों मार्शल आर्ट है। एक्चुअली इसको खेलना है मगर हमारे बच्चे ताइक्वांडो भी खेलते हैं, क्वानकिडो भी खेलते हैं और हम लोग डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वाले हैं, अभी डेवलप कर रहे हैं। तो बच्चों के पास हम लोग दोनों खेलते हैं तो हम लोग दोनों यूज़ कर लेते हैं। अब अंबिकापुर से तो आपने जीत के आगे क्या कुछ तैयारी है? अब हमें नेशनल के लिए तैयारी करना है। जम्मू में जो नेशनल है वहाँ पे विजेता होने पे रोमानिया में है इसके इंटरनेशनल्स, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक से कमेटी से मान्यता प्राप्त है और यूनिवर्सिटी में भी है। ये प्रतिभा साहू इन्होंने मेडल निकाला यूनिवर्सिटी में। अभी तक मार्शल आर्ट में किसी भी जब से यूनिवर्सिटी बना है मेडल नहीं निकला था, इन्होंने इतिहास बनाया। मगर हमारी बदकिस्मत ये है, हम रिजल्ट तो देते हैं और हमारे ओलंपिक में मेडल जीतने पे 4 करोड़ घोषणा करते हैं, मगर ग्रास रूट पे बच्चों को तैयार करने के लिए ये रोजी मजदूरी के बच्चे हैं, इनके पास ड्रेस में नहीं, कई ड्रेस तो मैंने दिलवाए इन लोगों को। आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपको बोलना है बोलो, कैसा लग रहा है जीत के आई है? क्या कुछ संसाधन की कमी है? किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अच्छा लगा। हम लोग अंबिकापुर गए थे क्वानकिडो खेलने और वहाँ हम लोग 21 प्लेयर्स गए थे और सभी जीत के आए। और हमारे पास प्रैक्टिस के लिए इंडोर की व्यवस्था चाहिए। बस हो गया। आपने क्या बोला, अभी कहाँ जाएंगे? अभी जम्मू 16 से 18 जनवरी में नेशनल है। ये जो पूरी टीम है 21 बच्चों की, पूरे 21 बच्चों ने बिलासपुर गौरवान्वित किया है, पर इनके पास आगे जम्मू जाना है, जम्मू जाएंगे कह रहे हैं, पर इनके पास जाने का संसाधन नहीं है, खेल के लिए संसाधन नहीं है। ये जो पूरी टीम है उनका आग्रह है, छोटे छोटे बच्चों का आग्रह है कि उन्हें कम से कम इंडोर एक स्टेडियम की आवश्यकता महसूस है जिसे पूरी करनी चाहिए। अब देखना होगा इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कुछ निर्णय लेता है और बच्चों का भविष्य सिर्फ प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। देखना होगा इनकी मांग पूरी होगी कि नहीं। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।